गांव के पास एक नदी बहती थी। यह नदी गांव के जीवन का हिस्सा थी, जैसे कोई पुराना दोस्त जो हर दिन मिलने आता हो। नीली, चमकती, जैसे आसमान का टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। उसकी लहरें सूरज की किरणों में चमकती, मानो किसी ने हीरे बिखेर दिए हों। अन्वी और सिया, दो सहेलियां, रोज नदी किनारे खेलतीं। उनके लिए यह नदी एक जादुई जगह थी, जहां वे अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खो जातीं। नदी का पानी ठंडा और मीठा प्यास बुझाता। वे दोनों अपने छोटे हाथों से पानी पीतीं और हंसतीं, जैसे यह कोई खेल हो। कभी कभी दोनों सहेलियां नदी किनारे बैठकर घंटों गीत गातीं। उनके गीत नदी की लहरों के साथ मिलकर एक मधुर संगीत बनाते। नदी की गूंज में उनकी आवाज मिल जाती। यह गूंज उनके दिलों में एक अजीब सी खुशी भर देती। यह उनकी बचपन की दुनिया थी, जहां खुशियां बहती थीं, नदी के पानी की तरह निर्मल और शुद्ध। यहां वे हर चिंता से मुक्त होकर खेलतीं और हंसतीं। एक दिन अन्वी ने देखा कि नदी का पानी पहले जैसा नहीं रहा। वह चिंतित हो गई और उसकी आंखों में सवाल उभर आए। पानी का रंग बदल गया था। वह अब नीला नहीं, बल्कि मटमैला हो गया था। कुछ जगहों पर कचरा भी दिख रहा था। प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन बैग और अन्य गंदगी पानी में तैर रही थी। उसने यह बात सिया को बताई। सिया ने भी नदी की ओर देखा और उसकी आंखों में भी चिंता झलकने लगी। सिया ने भी गौर किया। हाँ, नदी बदल रही थी। यह वही नदी नहीं थी जो उनके बचपन की साथी थी। हाँ, नदी बदल रही थी। समय के साथ साथ उसकी सुंदरता और शुद्धता खोती जा रही थी। उनके मन में एक अजीब सी आशंका घर कर गई। क्या होगा उनकी प्यारी नदी का? क्या वह अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी? क्या होगा उनकी प्यारी नदी का? क्या तो ऐसी बात दी मुंह अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी? यह सवाल उनके दिलों में गूंजने लगा। क्या वो अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी? यह सोचकर उनके दिल भारी हो गए। वे दोनों सहेलियां नदी के किनारे बैठकर सोचने लगीं कि कैसे इस नदी को फिर से पहले जैसा बनाया जा सकता है। उन्होंने सोचा कि अगर गांव के सभी लोग मिलकर नदी की सफाई करें तो शायद यह फिर से नीली और चमकती हो सकती है। उन्होंने अपने माता पिता और गांव के अन्य लोगों से बात करने का निश्चय किया। अन्वी और सिया ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें नदी की हालत के बारे में बताया। गांव के लोग भी चिंतित हो गए और उन्होंने मिलकर कुछ करने का फैसला किया। गांव के सभी लोग मिलकर नदी की सफाई में जुट गए। बच्चों ने भी अपनी पूरी मेहनत से मदद की। धीरे धीरे नदी का पानी साफ होने लगा। कुछ ही दिनों में नदी फिर से नीली और चमकती हो गई। अन्वी और सिया की मेहनत रंग लाई और उनकी प्यारी नदी फिर से पहले जैसी हो गई। अब वे फिर से अपनी नदी के किनारे खेल सकती थीं, गीत गा सकती थीं और अपनी बचपन की दुनिया में खो सकती थीं। नदी ने उन्हें सिखाया कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। और इस तरह बचपन की नदी ने उन्हें जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया, एकता और सहयोग की शक्ति। यह कहानी उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गई। दिन बीतते गए और नदी का पानी और भी गंदा होता गया। पहले जहां नदी का पानी साफ और निर्मल था, अब उसमें कचरा और गंदगी भर गई थी। अब तो नदी से एक अजीब सी बदबू भी आने लगी थी। यह बदबू इतनी तेज थी कि आसपास खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था। पहले जहां चिड़ियों का शोर सुनाई देता था, वहां अब सन्नाटा छाया रहता। चिड़ियों की चहचहाहट से भरी सुबहें अब बीते दिनों की बात हो गई थीं। अब वहां सन्नाटा छाया रहता। नदी के किनारे की हरियाली भी मुरझा गई थी। मछलियां भी दिखाई नहीं देती थीं। पहले जहां मछलियां तैरती थीं, अब वहां सिर्फ गंदगी और कचरा था। अन्वी और सिया बहुत उदास रहने लगीं। वे हर दिन नदी के किनारे जाकर उसकी हालत देखकर दुखी हो जातीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। वे सोचतीं कि क्या कभी उनकी प्यारी नदी फिर से साफ हो पाएगी। एक दिन जब वे नदी किनारे बैठी अपनी परेशानी पर बात कर रही थीं, तभी गांव की एक दादी उनके पास आई। दादी ने देखा कि दोनों लड़कियां बहुत परेशान हैं।
उन्होंने दादी को अपनी चिंता बताई। अन्वी ने कहा, दादी, हमारी नदी इतनी गंदी क्यों हो गई है? दादी ने ध्यान से उनकी बात सुनी। सिया ने भी अपनी चिंता व्यक्त की। दादी, पहले यहां कितनी मछलियां होती थीं, अब तो एक भी नहीं दिखती। फिर बोली, बेटियां, ये तो बहुत गलत हो रहा है, हमें कुछ करना होगा। नदी तो हमारी मां जैसी है, मां की रक्षा करना हमारा फर्ज है। दादी ने उन्हें समझाया कि अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो नदी को फिर से साफ कर सकते हैं। नदी तो हमारी मां जैसी है, हमें इसे साफ और सुरक्षित रखना चाहिए। मां की रक्षा करना हमारा फर्ज है। दादी की बातों ने अन्वी और सिया को प्रेरित किया। उन्होंने ठान लिया कि वे गांव के सभी लोगों को जागरूक करेंगे और नदी को साफ करने के लिए एक अभियान चलाएंगे। अगले दिन अन्वी और सिया ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें नदी की हालत के बारे में बताया। उन्होंने सभी से मदद की अपील की। गांव के लोग भी उनकी बातों से प्रभावित हुए और सभी ने मिलकर नदी को साफ करने का संकल्प लिया। सभी ने मिलकर नदी से कचरा हटाना शुरू किया। धीरे धीरे नदी का पानी फिर से साफ होने लगा। चिड़ियां फिर से लौट आईं और मछलियां भी दिखाई देने लगीं। अन्वी और सिया की मेहनत रंग लाई। नदी फिर से साफ और सुंदर हो गई थी। गांव के सभी लोग खुश थे और उन्होंने मिलकर नदी की देखभाल करने का वादा किया। इस तरह अन्वी और सिया ने दिखा दिया कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। बदलाव की फुहार ने नदी को फिर से जीवन दान दिया। दादी की बात अन्वी और सिया के दिल में घर कर गई। दादी ने उन्हें बताया था कि नदी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल हमें पानी देती है, बल्कि हमारे खेतों को भी सींचती है और हमारे पशुओं को भी पानी पिलाती है। अगर यह नदी गंदी हो गई तो हमारा जीवन भी प्रभावित होगा। उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी नदी को बचाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगी। अन्वी और सिया ने सोचा कि अगर वे मिलकर काम करेंगी तो वे इस समस्या का हल निकाल सकती हैं। उन्होंने अपने दोस्तों से भी इस बारे में बात की और सबने मिलकर एक योजना बनाई। लेकिन सवाल यह था कि वे करें तो करें क्या? नदी को साफ रखने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? वे सोचने लगीं कि क्या वे अपने छोटे छोटे हाथों से इस बड़ी समस्या का समाधान कर सकती हैं। वे तो अभी छोटी थीं, उनके पास न तो कोई साधन थे और न ही कोई अनुभव, लेकिन उनके दिल में एक दृढ़ निश्चय था। वे जानती थीं कि अगर वे ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। फिर उन्हें ख्याल आया कि वे गांव वालों को इस बारे में बता सकती हैं। गांव के बड़े बुजुर्गों के पास अनुभव और ज्ञान होता है। अगर वे उन्हें समझा सकें तो वे भी इस मुहिम में उनका साथ दे सकते हैं। वे गांव वालों को बता सकती हैं कि नदी को गंदा करना कितना बुरा है। उन्होंने सोचा कि अगर वे गांव वालों को नदी की महत्ता और उसकी सफाई के बारे में समझा सकें तो वे भी इस काम में उनका साथ देंगे। अन्वी और सिया ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपने दोस्तों को भी इस मुहिम में शामिल किया। सबने मिलकर एक योजना बनाई कि वे कैसे गांव वालों को जागरूक करेंगे। उन्होंने बच्चों को नदी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे नदी हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और इसे साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि कैसे नदी गंदी होने से हम बीमार पड़ सकते हैं। गंदे पानी से कई बीमारियां फैल सकती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। बच्चों ने भी अन्वी और सिया का साथ देने का वादा किया। सबने मिलकर यह संकल्प लिया कि वे नदी को साफ रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने तय किया कि वे सबको नदी में कचरा नहीं फेंकने देंगे। वे गांव वालों को भी समझाएंगे कि नदी को साफ रखना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने मिलकर नदी के किनारे से कचरा उठाना शुरू किया और गांव वालों को भी इस काम में शामिल किया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव के लोग भी इस मुहिम में शामिल हो गए और सबने मिलकर नदी को साफ रखने का बीड़ा उठाया। अन्वी और सिया की छोटी सी पहल ने पूरे गांव को एकजुट कर दिया और सबने मिलकर अपनी नदी को बचाने का संकल्प लिया। अब नदी फिर से साफ और स्वच्छ हो गई थी। बच्चे खुश थे और उन्हें गर्व था कि उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर हम सब मिलकर काम करें
तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। अन्वी और सिया ने गांव वालों को समझाने के लिए नाटक और गीतों का सहारा लिया। उन्होंने गांव के चौपाल में नाटक किया, जिसमें दिखाया गया कि कैसे गंदी नदी हम सबको नुकसान पहुंचा रही है। उनके नाटक और गीतों ने गांव वालों के दिलों को छू लिया। गांव वालों ने भी नदी को साफ करने में मदद करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे अब नदी में कचरा नहीं फेंकेंगे। वे अपने घरों के कचरे को भी नदी में नहीं डालेंगे। गांव वालों का यह बदलाव देखकर अन्वी और सिया बहुत खुश हुई। उन्हें यकीन हो गया कि वे अपनी नदी को बचा लेंगे।